हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस वाले पार्ट में हमने रिडक्शन फॉर्मूला तक खत्म कर दिया था। अगला चैप्टर हम लोग का है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सिलेबस में देखिए मेंशन है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी झारखंड का 6 to 8 वाला वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये वाला क्लास। और अभी ये इसके बाद जो भी सिलेबस में आपका है, जैसे 3D ज्योमेट्री हम लोग का नहीं हुआ है वो हम कराने वाले हैं, और आपका इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल में बाकी वो अभी करा देंगे, और आपका बाकी रह जाएगा फिर सेट थ्योरी हम नहीं कराएं वो करा देंगे बाकी। और कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो 9, 10 है हाई स्कूल वाला, और 6 to 8 वाला दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। एक तैयारी से आपका दो तैयारी हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन बता देते हैं अभी। एनी इक्वेशन in x, y and dy by dx is called डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप समझेंगे इसमें कि कोई भी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स है, x है और y है, उस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मुद्दा यहाँ पे एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए सिर्फ dy बाई डी एक्स है और x y नहीं है, तो क्या उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे? तो बोल सकते हैं, जरूरी क्या है कि dy बाई डी एक्स होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट हम लोग का इक्वेशन में है, बाकी कुछ है या नहीं है हमको मतलब नहीं है। अगर ये वाला पार्ट अगर मिल रहा है हम लोग को इक्वेशन में, तो पूरी तरह से समझेंगे कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2x + 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, 2x + 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें अभी देख पा रहे हैं x भी है, y भी है और dy बाई डी एक्स भी है, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें 3x + d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आप बोलेंगे सर ये डिफरेंशियल, ये तो अभी समझ में आ गया कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स वाला पार्ट है, लेकिन बोलेंगे सर इसमें कहीं पे dy बाई डी एक्स हमको दिख नहीं रहा, तो क्या ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसमें और भी जोड़ लेते हैं। मान के चलिए लीजिए 3x + 4y 3x + 4y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसको समझने की जरूरत है। तो जी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है देखिए, इसको तोड़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे तोड़ेंगे तो अभी हम लोग पाएंगे कि 3x + 4y, और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पाया कि 3x + 4y d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये तो मामला हम लोग को अभी भी मिल रहा है ना, dy बाई डी एक्स इसमें है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना सीख गए कि dy बाई डी एक्स अगर है तो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कितना भी डिफरेंशिएट किया हुआ रहे, हम लोग को dy बाई डी एक्स तो मिल ही जाएगा ना। तो ठीक है, अब हम लोग आपको एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं कि इस चैप्टर में खास करके किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन देखिए समझा देते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं रहेगा, कोई कर्व के बारे में जानकारी रहेगा और उससे हमको उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। पहला पार्ट तो ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दूसरा, ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। ये दूसरा पार्ट आपका आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम लोग के पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना है।
तो इसी में ये तो एक दिन का खेला खत्म हो जाएगा, ये भी एक दिन का खेला खत्म हो जाएगा। जो भी मामला है सारा कुछ जो भी जिसमें डिटेल पढ़ना है वो है आपका 3 नंबर पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलेंगे कि सर इसमें इतना ज़्यादा क्या है कि इतना ज़्यादा लंबा चलेगा। लंबा इसीलिए चलेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, एक ही टाइप का तो होगा ही नहीं। जैसे यहाँ अभी देख लीजिए एक ही टाइप का 2 को दिख रहा है, लेकिन बहुत टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो हर टाइप हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग का पहला जो पॉइंट था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं उस कर्व की जानकारी से, ठीक है। कोई भी कर्व दिया हुआ रहेगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया रहेगा और वो बोलेगा कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो उस कर्व का, ठीक है। तो एक एग्जांपल पहले हम इसमें सर्किल का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और सर्किल का थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि कोई भी सर्किल है, मान के चलिए उसका सेंटर h, k है, ठीक है, और उसका रेडियस r है। तो इस सर्किल का इक्वेशन हम लोग का हो जाता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्किल का इक्वेशन हम सर्किल बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसलिए थोड़ा सा इसको जानकारी दे दी। खैर आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये आपका h, k सर्किल का सेंटर है और रेडियस r है। तो इक्वेशन हम लोग को क्या आता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। हम मान के चलते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, जैसे सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन, लेकिन इसमें रेडियस का कोई जानकारी नहीं दिया है, ठीक है। बस आपसे इतना ही बोला है कि एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, बस इतना ही बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। इसका डिफरेंशियल, अब सर्किल ने फैमिली ऑफ सर्किल लिख दे रहा है ना, अ फैमिली ऑफ सर्किल, क्योंकि अगर आपका सेंटर 0,0 दिया है यानी ओरिजिन दिया हुआ और रेडियस के बारे में जानकारी नहीं है तो रेडियस जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे सर्किल बड़ा छोटा होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि सेंटर ओरिजिन पे, तो इसका सेंटर चेंज नहीं होगा। देखिए फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें हम लोग को एक चीज़ को पहचानना होता है, उसका नाम है पैरामीटर। देखिए एक यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या होता है, देखिए पैरामीटर कोई भी इक्वेशन में अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर वो मामला होता है, वो चीज़ होता है जिसके वेरी करने से यानी जिसके बदलने से कर्व का नेचर बदलेगा। नेचर नहीं बदलेगा, कर्व ही बदलेगा, ठीक है। यानी अगर उस पैरामीटर को छोटा कर दिए तो कर्व हो सकता है छोटा हो गया, पैरामीटर का वैल्यू बढ़ा दिए तो हो सकता है आपका कर्व जो है बड़ा हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं जिस तरह, तो आप फैमिली ऑफ सर्किल विद सेंटर ओरिजिन, तो यहाँ इस सर्किल को देखिए सेंटर क्या लिए थे h, k और रेडियस क्या लिए r, ठीक है। उसी तरह से ये मान के चलिए हम लोग का ये हम लोग का 0,0 है और इसी पे हम लोग का सर्किल है, ठीक है। लेकिन रेडियस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया है, तो इसका रेडियस मान लेते हैं ए है, ठीक है। लेकिन ये वेरी करेगा क्योंकि इसका जानकारी नहीं दिया। अब बोला है फैमिली ऑफ सर्किल, तो एक सर्किल तो है नहीं, हजारों सर्किल है, लेकिन सेंटर ओरिजिन पे है तो बहुत सारा सर्किल होगा, लेकिन सेंटर कहाँ पे होगा 0,0 पे। और ये जो रेडियस है ये वेरी करेगा, सबका अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग रेडियस आएगा जितना भी सर्किल बनेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहें इस फैमिली ऑफ कर्व का तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर्किल का इक्वेशन क्या बताए थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका जो h और k है, माने जो उसका और सेंटर जो है वो 0,0 है, तो h के जगह में 0 आ जाएगा और k के जगह में भी 0 आ जाएगा और रेडियस a है। लेकिन ये रेडियस फिक्स नहीं है, ये तो चेंज हो रहा है क्योंकि फैमिली ऑफ सर्किल बोला हुआ,
ठीक है। तो इसको कुल मिला के अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन है। लेकिन हमको क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, अब मामला आता है पैरामीटर का कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी भी कर्व का निकालना है तो उसमें जो भी पैरामीटर होगा उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रूल क्या है, टू रिमूव द पैरामीटर। यानी जो भी पैरामीटर होगा, हो सकता है किसी इक्वेशन में एक से ज़्यादा पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको हम लोग को रिमूव करना होगा। और रिमूव करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जितना भी पैरामीटर, पहले पकड़ेंगे कि इक्वेशन में पैरामीटर है कितना। तो देखिए पैरामीटर क्या बताएंगे, जिसका चेंज होने से सर्किल मतलब कर्व चेंज होगा। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसमें हम क्या चेंज करेंगे कि सर्किल छोटा बड़ा हो रहा है, इस ए को यानी इसका रेडियस को चेंज करने से छोटा बड़ा हो जा रहा है। यानी क्योंकि रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे ये ए ही पैरामीटर है। ए क्या है, ये ही तो पैरामीटर है। यानी इसी को रिमूव करेंगे तभी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो कैसे रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए तरीका क्या है कि डिफरेंशिएट किया जाए। यानी जितना भी पैरामीटर होगा उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिलते जाएगा, और वही सारा इक्वेशन को यूज करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आप पूछेंगे कि सर हम कितना बार डिफरेंशिएट करें, करेगा तो बहुत बार कर देंगे, लेकिन कितना बार करेंगे कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो दूसरा रूल क्या है कि डिफरेंशिएट उतना ही बार करो जितना पैरामीटर है, ठीक है। डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप बात समझ में आया कि जितना भी पैरामीटर होगा, जितना पैरामीटर होगा उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक इक्वेशन तो हम लोग के पास ऑलरेडी है ये वाला, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, तो 2 इक्वेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड इज क्या कि एक ज़्यादा इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स बाय वन, ठीक है। यानी कि जितना भी पैरामीटर होगा उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए। कुल मिलाकर मामला समझ, और कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना पैरामीटर है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग मामला शुरू करते हैं, ठीक है। 3 रूल है, पैरामीटर रिमूव करना। रिमूव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना पैरामीटर होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 बार करेंगे। और कितना इक्वेशन चाहिए, पैरामीटर से एक ज़्यादा, तो आपका मामला खत्म हो जाएगा। तीनों को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के, पैरामीटर निकालेंगे कैसे। अभी आगे आपका और एक कंफ्यूजन होगा कि सर हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन पैरामीटर है कौन कांस्टेंट है। तो वो आपको डेटा दे दिया रहेगा क्वेश्चन में ही कि कौन पैरामीटर है और कौन कांस्टेंट है, वो आप पकड़ लीजिएगा। अगर बोल देता है यहाँ पे कि अ फैमिली ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन विथ रेडियस आर, अगर रेडियस आर बोल देता तो फैमिली ऑफ सर्किल नहीं लिखता, सीधा सर्किल लिखता, तो फिर आर चेंज होता नहीं, आर तो कांस्टेंट हो जाता। लेकिन यहाँ ए के बारे में यानी इसका रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, वो चेंज होता है वही पैरामीटर हो जाएगा। तो चलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर 1, डिफरेंशिएट कितना बार करना है, 1 बार। ये तो इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेता है जो हम लोग पास ऑलरेडी है, इसके थ्रू चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स,
इज इक्वल टू, अब ये देखिए इसको एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे क्योंकि है तो पैरामीटर ही, ठीक है, वेरिएबल तो है, वेरिएबल है चूंकि ये वेरी कर रहा है, लेकिन एज इक्वेशन वेरिएबल नहीं ना है, तो ये हम लोग एज अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब इसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो ये कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको हम लोग वाई डैश लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसको वाई डबल डैश लिखेंगे। इसी तरह जितना डिफ्रेंशिएट होते जाएगा हम लोग डैश बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखना सही नहीं, ठीक है। डी थ्री एक्स बाय डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब लिखेंगे तो वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको यूज करेंगे, बार बार जो है ये वाला मामला नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे ये वाला, तो ये आप समझ गए, ये खैर आपको पता ही होगा, है ना। चलिए तो इसको हम 2y डिवाइड बाई डी एक्स लिख दिए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 2 कॉमन होकर कट जाएगा, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का आ चुका है, क्यों, क्या बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या जरूरत है, एक्स वाई और डिवाइड बाई डी एक्स का। एक्स वाई नहीं भी हो, सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स है, तो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है। आप चाहे तो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में और घुमाना चाहे थोड़ा आगे बढ़ा देगा, तो कैसे बढ़ाएगा, देखिए वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर लिखेगा माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाय वाई। यहाँ इस तरह से भी कर सकता है। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया, इसके समझ गए होंगे हम, ये तो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को लेंगे, इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हम लोग का है ऑल सर्किल्स विथ रेडियस आर। इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि सर्किल कैसा है और कैसा नहीं है। देखिए इसमें डेटा दिया हुआ, क्या डेटा है कि ऑल सर्किल विथ रेडियस आर, यानी कि रेडियस तो फिक्स ये कर ही दिया है, रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर के बारे में जानकारी कहीं दिया है तो नहीं दिया है। कोई भी सर्किल लीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए h, k है। अब थोड़ी बोला कि ओरिजिन पे सेंटर है, पिछला क्वेश्चन में बोला था वो। इसमें बोला है कि कोई, इसमें तो सेंटर का जानकारी नहीं, तो हम h, k मान लेते हैं। और रेडियस हम लोग का क्या है, r है। सर्किल कैसा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस, तो रेडियस फिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये सेंटर चेंज हो रहा है, सेंटर कहीं भी जा सकता है, लेकिन सर्किल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा इस बार। क्यों, ये छोटा नहीं होगा, सेम साइज का बनेगा, क्योंकि रेडियस फिक्स कर दिया है, सेम साइज का बनेगा। जहां बनेगा इसका लोकेशन चेंज होगा, रेडियस चेंज नहीं होगा, ये h, k चेंज होगा, ठीक है। तो अब ये आपको क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को पैरामीटर के बारे में जानना है। डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए हम लोग को पैरामीटर के बारे में जानना है। और पैरामीटर बोलते किसको है कि जिसको वेरी करने से कर्व वेरी करेगा, यानी जिसको चेंज करने से कर्व चेंज होगा। अब बताइए इसमें क्या चेंज करने से कर्व चेंज होगा, रेडियस तो फिक्स है, छोटा बड़ा तो कुछ होने वाला नहीं, लोकेशन चेंज हो सकता है, इधर का उधर, उधर का उधर जा सकता है। तो वो कब चेंज होगा, जब इसका सेंटर चेंज किया जाएगा तब होगा। तो सेंटर h, k है। तो अब भाई साहब देखिए h और k, यही दोनों चेंज करने से ना कर्व चेंज हो रहा है, तो यही दोनों पैरामीटर है। इस भाई साहब को तो चेंज ही नहीं करना, चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में, तो ये तो कांस्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को रिमूव करने का कोशिश आपको नहीं करना है। वो हो सकता है रिमूव हो जाए या तो नहीं, हमको मतलब नहीं है। आपको रिमूव किसको करना है, पैरामीटर को करना है। इस पे ध्यान नहीं लगाना, ध्यान किस पे लगाना, पैरामीटर पे। एक चीज और बताना चाहते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे ना ऑर्डर और डिग्री, उसमें आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए बोला जाएगा। इसी तरह से कोई स्टेटमेंट लिख दिया, आप लोग ऑर्डर निकालो, कुछ इक्वेशन आपके पास है ही नहीं, बस स्टेटमेंट लिख दिया ऑल सर्किल विथ रेडियस आर, ऑर्डर निकालिए। तो ऑर्डर निकालने का सबसे बड़ा फंडा है कि अगर आपके पास पैरामीटर है तो आपके पास ऑर्डर है। क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ
पैरामीटर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्डर, लेकिन बस आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देते हैं, आगे यूज करेंगे इसका, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर को ही जितना होगा पैरामीटर उतना ही उसका ऑर्डर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आगे इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है, इसमें समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, फॉर्म करने के लिए बताएं कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कितना बार करेंगे, तो जितना पैरामीटर रहेगा उतना बार करेंगे। पैरामीटर कई गो है, तो दुए गो है, ये तो है नहीं, ठीक है। तो 2 गो पैरामीटर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और हम लोग को इक्वेशन कितना मिल जाएगा, एक तो ऑलरेडी ये है हम लोग के पास इक्वेशन 1, और 2 बार कर देंगे तो 2 इक्वेशन और मिलेगा, तो 3 हो जाएगा। आपको नियम भी है कि जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करने का कोशिश करते हैं। इसमें h और k क्या है, पैरामीटर। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे करेंगे इसमें हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, dy/dx निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x करना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आज का 2 आ जाएगा, x माइनस h हो जाएगा, प्लस ये 2y माइनस k हो जाएगा। चूंकि यहाँ dy/dx हो रहा है तो ये वाला पार्ट का एक बार और डिफरेंशिएट होगा, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। dy/dx लिख सकते थे, y डैश लिखते, ये चेन रूल है, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये आपको r तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 कॉमन लेके निकाल सकते हैं, तो x माइनस एच प्लस 2y माइनस के y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन और हम लोग को मिल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कितना बार, 3 बार बताएं तो 3 बार करना पड़ेगा ना, मतलब 2 इक्वेशन है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो एक बार हो चुका है, एक बार और करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच, एक्स का तो 1 हो जाएगा, h का तो बताया कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर को कांस्टेंट लेके ही चलें, ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, y माइनस के बाहर रखेंगे तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश, प्लस y डैश बाहर रखेंगे तो ये हम लोग का y माइनस के का हो जाएगा, k तो ये गया, ये y का y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस वाई माइनस के वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये 12 नहीं है, वाई डैश का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए एक काम कीजिए, आप ये y माइनस के को अलग कर लीजिए, ठीक है, और y माइनस के का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखिए 3 इक्वेशन आ गया हम लोग के साथ पास, ठीक है, 3 इक्वेशन आ गया, हम लोग को 2 पैरामीटर है, 3 इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को डिफरेंशिएट नहीं करना, भाई इधर उधर खाली पुट करना, तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा। क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे के बचा हुआ है, इस के को हटाना है तभी ना होगा। अब चलिए y माइनस के साइड कर लीजिए, ठीक है। देखिए y माइनस के वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश अलग से स्क्वायर है, वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे हम लोग y माइनस के को अलग कर लें तो माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई डबल डैश आ जाएगा। अब ये y माइनस के का वैल्यू को हम लोग 2 में पुट कर देंगे, कहाँ में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x माइनस एच बच जाएगा। फिर x माइनस एच का जो वैल्यू है उसको 1 में पुट कर देंगे तो पूरी रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पुट y माइनस के इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये वाला है, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला है, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई वाई डबल डैश आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे वाई डैश है, देखिए इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का, अब यहाँ पे इस वाला वैल्यू में x माइनस एच को निकाल लेंगे। देखिए x माइनस एच इज इक्वल टू, ये उस साइड चल जाएगा तो हम लोग आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई वाई डबल डैश वाई डैश। अभी x माइनस एच आ गया, x माइनस एच भी आ गया है, y माइनस के भी आ गया है, इन दोनों का वैल्यू को उठा के 1 में रख दीजिए, पूरी हट जाएगा आपका जो भी h और k है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं a है
और ये हम लोग का मान लेते हैं बी है। मतलब कुल मिला के मुद्दा यहाँ समझे आप लोग, सर स्टेप इस तरह याद रखेंगे। देखिए स्टेप याद नहीं रखना है आपको, कुल मिला के करना क्या है कि पैरामीटर को रिमूव करना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या करेंगे कि पैरामीटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खैर थोड़ा बड़ा है लेकिन खैर कोई बात नहीं है ना। इसमें x माइनस एच का वैल्यू और y माइनस के का वैल्यू पुट कीजिए। x माइनस एच है यहाँ पे, पुट x माइनस एच एंड y माइनस के इन 1 में जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई डबल डैश वाई डैश प्लस y माइनस के, देखिए यहाँ पे पुट करना है इसमें भी, और पूरे में स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर है तो पूरे में स्क्वायर आ गया, और y माइनस के का वैल्यू ये वाला है, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, पूरा वैल्यू पुट होगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाय वाई डबल डैश, ठीक है, वाई डबल डैश, और इसका भी स्क्वायर, वो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको ना h दिखेगा ना k दिखेगा, h भी रिमूव हो चुका है, k भी रिमूव हो चुका है। इसको आप जैसे आगे सॉल्व कीजिएगा आपका ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू आर वाई डबल डैश का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, थोड़ा आपको सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन है वो आप छोड़ दे रहे हैं, हम आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको छोड़ रहा था, एच और के रिमूव हो गया, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हैं हमसे, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा, और आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तब ले सकते हैं, क्योंकि देखिए क्लास में हम कितना क्वेश्चन करा सकते हैं, जितना पॉसिबल है एक एक टाइप का हम करा देंगे, बाकी प्रैक्टिस तो करना खुद से आपको ही है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया है, बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और पैरामीटर को रिमूव करना है। तो पैरामीटर देखेंगे यहाँ पे है कितना, 3 पैरामीटर देखिए, चेक कीजिए। एक ए पैरामीटर है, ये भी चेंज होने से कर्व चेंज होगा, एम पैरामीटर है, ये भी चेंज होने से कर्व चेंज होगा, बी पैरामीटर है, ये भी चेंज होने से कर्व चेंज होगा, यानी पैरामीटर है कितना, 3 पैरामीटर है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना चाहिए, 4, मतलब डिफरेंशिएट कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार। एक तो ऑलरेडी है हम लोग पास, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक इक्वेशन तो है ही, और 3 बार करेंगे, चलिए करते हैं। ये आपका वाई डैश हो जाएगा, करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा आपका ए कॉस एम एक्स प्लस बी, और चूंकि ये जो है ना एक्स नहीं है, एम एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएट एक बार और होगा तो ये आपका एम हो जाएगा, एम एक्स का एम होगा, बी कांस्टेंट 0। चेन रूल है ना, डिफरेंशिएट आपको अच्छे से आना चाहिए, बार बार बता देते हैं। 2 इक्वेशन, तीसरा एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डबल डैश हो जाएगा। अब कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, तो माइनस ए साइन एम एक्स प्लस बी, और देखिए ये वाला पार्ट फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम हो जाएगा, और एक एम ऑलरेडी है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला m और फिर डिफरेंशिएट हो गया, 2 बार m आया, है ना, 3 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो है a साइन एम एक्स प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक ये तो सिर्फ y ही है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये तो y ही है। बोले हाँ y तो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, ये तो पूरा पूरी है, माइनस वाई एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई डबल डैश बाई वाई, इसका यूज होगा आगे, देखिए है ना। एम स्क्वायर का वैल्यू साइड करके रख ली, बाद में कहीं पुट कर देंगे, हम हट जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, एक बार और करना पड़ेगा, बताएं ना, 4 इक्वेशन चाहिए, 3 आपके पास ये है, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे ये वाला पार्ट का, तो वाई ट्रिपल डैश हो जाएगा इसका। अब देखिए
ये वाला एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो ये तो देखिए माइनस तो माइनस रहेगा ही, ए रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा mx प्लस बी। और देखिए इसका फिर से एक बार होगा, एम स्क्वायर ऑलरेडी है, एक एम और हो जाएगा तो एम क्यूब हो जाएगा। अब किस 4 इक्वेशन आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू सीधा सीधी पुट करना। देखिए ये वाला देखिए ए कॉस एम एक्स प्लस बी, अब इसको हम एम स्क्वायर और एम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको एम इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हैं, एम क्यू को एम इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ए कॉस एम एक्स प्लस बी इंटू एम, ए कॉस एम एक्स प्लस बी इंटू एम, ये वाई डैश है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, देखिए माइनस तो है, उसको हटाना है ही नहीं, और ये पूरा के पूरे क्या है, वाई डैश है, और एम स्क्वायर यहाँ पे हम लोग के पास है। एम स्क्वायर का वैल्यू देखिए साइड करके रख लिए हैं, एम स्क्वायर पुट कर दीजिए, वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश, और एम स्क्वायर का वैल्यू है, ये देखिए माइनस ऑलरेडी है कि यहाँ पे और है तो प्लस हो जाएगा, वाई डबल डैश अपॉन वाई। ये आ गया तो प्लस यहाँ से क्या जरूरत है, ये आपका इक्वेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि सारा आपका 3 को 3 था, ए एम और बी 3 पैरामीटर था, तीनों पैरामीटर रिमूव हो चुका है। इक्वेशन कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, क्योंकि 3 पैरामीटर था, 4 इक्वेशन देखिए आ भी गया है। मुद्दा क्या था, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, पूरा डी वाई बाई डी एक्स का ही तो है खेला इसमें, और कुछ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये इसका सॉल्यूशन ऑफ ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि मोटा मोटी आपको मामला समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप का, कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर बनाते कैसे हैं। कर्व दिया हुआ रहेगा, उसका कुछ डिटेल, या तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया रहेगा, है ना, जैसे पहले 2 क्वेश्चन देखे जिसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है सर्किल का, है ना, उससे हम लोग को कर्व का इक्वेशन निकाले, और इसमें डायरेक्ट कर्व का इक्वेशन दे दिया, तो कुछ भी हो सकता है, उस टाइप से आप लोग को बनाना है ना। और ऑप्शन में आपका डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन में इधर उधर करके आपको सॉल्व कीजिएगा तभी पता चलेगा। तो हम आज के लिए यहीं पर रखते हैं, कल जो होगा मतलब कि अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।